हरे हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम एक वैष्णव आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे जिनको सब उनके वैराग्य से जानते हैं। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अब हम श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र गाएंगे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजाय ते नमः। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज साक्षात वैराग्य की मूर्ति है। अब हम लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है कि जिन लोगों ने सैफरन क्लोथ्स धारण किए हैं या फिर जो लोग अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एज पर शास्त्र वैराग्य का मतलब होता है कि जिन लोगों को एक बहुत स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन है। तो अब वैराग्य है तो अट्रैक्शन कैसा? तो जिनको राधा कृष्ण के चरणों में एक विशिष्ट टाइप का अटैचमेंट होता है उसको वैराग्य कहते हैं। तो जो हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, जब वो इस धरा पे आए थे तो वो विप्रलंब भाव में आए थे। और विप्रलंब भाव का मतलब है कि भगवान कृष्ण से सेपरेशन फील करना। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का बर्थ 1839 में पद्मावती रिवर के पास हुआ था। और पद्मावती रिवर वेस्ट बंगाल में है। और वो एक मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली में बॉर्न हुए थे और बचपन में उनका नाम था वंशीदास। फिर जब वो 20 इयर्स के हो गए तो उनकी मैरिज हो गई थी। और वो 20 इयर्स से 29 इयर्स तक गृहस्थ आश्रम में रहे। जब वो 29 इयर्स के हो गए थे तो जो उनकी वाइफ थी उनका देहांत हो गया। और उसी समय वो वृंदावन चले गए। और वहां पे वो बहुत मतलब भगवान के नाम पे बहुत एब्जॉर्व हो गए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के तीन गुरु थे। एक इनिशिएशन गुरु जो थे श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी। शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर। और वैराग्य वेश दीक्षा जो उन्होंने ली थी वो श्री भगवत दास बाबा जी से ली थी। और भगवत दास बाबा जी जो है वो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के डिसाइपल हैं। तो अब हम थोड़ी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में स्टोरी सुनेंगे। पहली स्टोरी है कि वो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिले तो एक बार जब वो उनसे मिले तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनसे पूछा कि आपकी साधना आपका भजन कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा ना भजन तो चल रहा है लेकिन मेरे को नाम में रुचि नहीं आ रही है। हालांकि वो रोज 3 लाख नाम जप करते थे। 2 लाख वो माला में करते थे जिनको मतलब वो काउंटेड राउंड्स होती थी। और 1 लाख वो विदाउट काउंटिंग करते थे मतलब माला में नहीं करते थे। तो इन टोटल वो डेली 3 लाख राउंड करते थे। पर वो तब भी उनको बोलते थे कि मेरे को ना भाव नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा उसमें भगवान के नाम में। और हमने नोटिस भी किया होगा कि अगर कोई भी सीनियर डिवोटी है और अगर उनसे कोई पूछे कि आपकी साधना कैसी चल रही है तो वो हमेशा बोलेंगे कि साधना नहीं चल रही है अच्छी। और अगर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को कोई कुछ खाने के लिए प्रसाद दे देता था तो वो पा लेते थे।
नहीं तो वो राधा कुंड की जो मिट्टी होती है वो खाते थे, या फिर अगर वो नवद्वीप में होते थे तो वो गंगा मैया के वहां की रज खाते थे। उनका सिस्टम था कि वो किसी से कभी भी मांगते नहीं थे। और अगर उनको कुकिंग करनी होती थी तो फिर वो जो लोग जिनके पुराने बर्तन और खराब बर्तन जो होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं, और जो वो बर्तन थे वो टूट जाते थे, और फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उन बर्तन में से, जो टूटे बर्तन थे उनके पीसेस में से सबसे छोटा पीस जो लेते थे उसमें वो कुक करते थे और उसमें प्रसाद पाते थे। और अगर हम सोचे कि वो कपड़े क्या पहनते थे, तो कपड़ों में जो शमशान घाट होता है और वहां पे जो डेड बॉडीज होती हैं वो उनके जले फटे पुराने वस्त्र पहनते थे। तो हमें इससे पता चलता है कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज में बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी थी और उनको मटेरियल चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। तो एक बार कोई भक्त आया और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरण छुए उन्होंने। तो बाबा जी महाराज कूद के बोले कि सत्यानाश हो तेरा। तो अब वो जो डिवोटी था वो तो डर गया कि हाय, बाबा जी ने बोल दिया कि सत्यानाश हो तेरा, अब क्या होगा। लेकिन इन रियल उस सत्यानाश हो तेरा का मतलब था कि तेरे भौतिक जीवन का सत्यानाश हो जाए, तेरे आध्यात्मिक जीवन का सत्यानाश हो जाए। और ये वास्तव में उनके लिए वरदान और आशीर्वाद का ही वो था रूप। तो जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नवद्वीप में गए, वो वहां पे बहुत फेमस थे क्योंकि सब लोग उनको सारे डिवोटीज में से सबका ग्रेटेस्ट मानते थे, और दूर दूर से लोग आते थे उनके दर्शन करने और उनसे ब्लेसिंग्स लेने। ज्यादातर लोग जो थे वो उनसे मटेरियल ब्लेसिंग्स लेते थे, और उनसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को लगता था कि ये ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस ह्यूमन फॉर्म का टाइम वेस्ट हो रहा है। सो वो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए वो वॉशरूम में जाते थे और पूरा पूरा दिन वहां पे भजन करते थे, ताकि वहां पे उनको कोई भी परेशान ना करे। ऐसे ही एक बार किसी राजा ने उनको बोला कि ना, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है कि आप सारे संतों में सबसे महान हो, तो आप ना मेरे राजमहल में आना और मेरे साथ रहना। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला कि आपको अपना राजमहल का त्याग कर देना चाहिए, आपको अपने पूरे परिवार का त्याग कर देना चाहिए, और आपको मेरे साथ नवद्वीप के पेड़ों के अंडर रहना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। इससे आपकी जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। पर जो उन्होंने राजा को बोला तो राजा कभी आए ही नहीं उनके पास। और ऐसी एक और बार हुआ था कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और एक और भक्त थे, वो चैंटिंग कर रहे थे और उस दिन एकादशी थी। तो उन भक्त ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को बोला कि बाबा जी, पारण का टाइम हो रहा है, तो फिर मैं भिक्षा मांग लूं। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तुम ध्यान से जप करो, और फिर जब रात्रि हो जाएगी तब जाना। फिर बहुत टाइम हो गया और फिर रात हो गई। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं चला जाऊँ, पारण का टाइम हो जाएगा, मैं भिक्षा मांगा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी ना, आप एक काम करो, अभी आप चैंटिंग करो, कंटिन्यू करो, जब सुबह होगी तो आप ले आना प्रसाद, तब आप भिक्षा मांग लेना। वो डिवोटी पूरी रात जो है वो जप करते रहे, और उनको भूख भी बहुत लग रही थी और नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत सहन किया। फिर जब सुबह हो गई तो उन्होंने फिर बाबा जी से पूछा कि अब मैं अब मैं भिक्षा मांग लूं। तो उन्होंने बोला कि अभी पारण का टाइम में भी टाइम है, तो आप ना दोपहर में जाना। तब जब दोपहर हो गई तो उन्होंने फिर से पूछा, तो उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला, हाँ अब आप ना चले जाओ और भिक्षा मांगो। तो जब वो भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने
तो उन्होंने जब प्रसाद पा लिया तो उन्होंने वहां पे जो इन्होंने उनको भिक्षा दी और भोजन करवाया, उन्होंने बोला कि ना मेरे गुरु महाराज वहां पे जंगल में वेट कर रहे हैं, आप उनके लिए भी थोड़ा प्रसाद पैक कर दो। तो जब उन्होंने प्रसाद पैक करा और वो जब गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास आ गए, तो उन्होंने उनको बोला कि अब आप भी पारण कर लीजिए। और फिर उन्होंने बोला कि देखा, भगवान किसी के लिए भी भोजन नहीं लाते, आपको खुद जाना पड़ता है। जैसे मैं अभी भोजन लाने गया तब तो आपका पारण हो पाया, नहीं तो कैसे करते आप पारण। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला कि तुम्हारे जैसे श्रद्धा वालों को जाना पड़ता है, लेकिन मेरे को देखो, मेरे लिए तो खुद ही आ गया प्रसाद, मेरे को तो जाना ही नहीं पड़ा। ऐसे मतलब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत पर्टिकुलर रहते थे अपनी चीजों के लिए। तो एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के साथ एक भक्त थे, जिनका नाम था हरेन बाबू। तो हरेन बाबू वहाँ, वो ना भंडारे में जाते थे और वहां पे प्रसाद स्वीकार करते थे। तो उन्होंने फिर गौर किशोर दास बाबू जी महाराज ने उनसे 3 दिन तक बात नहीं की, हरिन बाबू से। और फिर जब चौथा दिन था, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला कि ये जिस उत्सव का भंडारा लगा है, उसके उस उत्सव के प्रसाद के लिए एक वेश्या ने स्पॉन्सर किया था। और वेश्या तो अलग अलग पुरुषों के साथ संग करती है। तो वो जो संग, और जो वो उसका जो माइंड सेट है जो प्रसादम में जा रहा है, और आप वही प्रसादम ग्रहण कर रहे हो, तो आपका भी मन दूषित हो रहा है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस चीज से रिलेटेड में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे। तो एक बार मतलब जब भक्ति विनोद ठाकुर की रिटायरमेंट होने लगी थी, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बहुत आपस में बात करते थे, भगवान से रिलेटेड, भगवान की कथा, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी चर्चा करते थे भक्ति विनोद ठाकुर के घर। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भगवद गीता 10.10 में, तेषां सततयुक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं त्वं येन माम् उपयन्ति ते। इसका अर्थ है कि जो भगवान का नाम निरंतर रूप से लेता है और जो उनका चिंतन निरंतर करता है, वो ऐसे व्यक्ति को भगवान बुद्धि देते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उनको, हालांकि उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, लेकिन उनको सारे शास्त्र का कंटेंट था। उन्होंने कभी भी प्रीचिंग नहीं की थी, लेकिन तब भी उनको सारे शास्त्र आते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान जो है वो सबको बुद्धि देते हैं। जो भी उनका नाम निरंतर लेता है, जो भी उनका चिंतन निरंतर करता है, भगवान उसकी हेल्प करते हैं। तो तो कभी कभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अ, गंगा के तट पर चले जाते थे, और वहां पे जो नाव होती है ना मछली पकड़ने के लिए, वो वो उसको उल्टा कर देते थे और उसके नीचे बैठ जाते थे, मतलब पानी में। और कभी कभी वो वहां पे बैठ के भजन करते थे। और वो जो मछलियों की हड्डियां होती है, उसको इधर उधर फेंकते थे, ताकि लोगों को लगे कि कि वो कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक मटेरियल पर्सन है। और वो ऐसा इसलिए उन और वो ऐसे इसलिए करते थे ताकि लोग उनके पास ना आए और उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो ये इसलिए करते थे कि ताकि लोग ये समझे कि है तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज एक वैष्णव, पर वो मछली खाते हैं, तो उनसे दूर रहे हम। तो ये गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का भाव था।
तो जैसे तो अब हम देखेंगे कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की पहली मीट हुई। तो बचपन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम बिमला प्रसाद था। और बिमला प्रसाद ने अपने फादर को बोला कि ना मैं ना आप ही से दीक्षा लूंगा, मैं और किसी से दीक्षा नहीं लूंगा। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर एक बार क्लास दे रहे थे, तो उसमें गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी आए थे और बिमला प्रसाद भी आए थे। और क्लास से पहले विमला प्रसाद को उनके फादर भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था कि ना आप दीक्षा मेरे से नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से लेना। तो बिमला प्रसाद सोचने लगे थे कि मैं उन्हीं से दीक्षा क्यों लूं। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर की क्लास स्टार्ट होनी थी, तो उनसे पहले उससे पहले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक भजन गा रहे थे। वो भजन है, उठाय गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, दी देख दिय प्राण राख राधे राधे, तुम्हार कंगाल तुम दाके राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे राधे, कानु मन मोहिनी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, वृषभानुनंदिनी राधे राधे, नियमकारी सदा डाके राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। तो जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ये भजन गा रहे थे, तो उनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था, जिसको देख के बिमला प्रसाद बहुत खुश हो गए। और उनको तब रियलाइज हुआ कि उनके फादर क्यों उनको बोल रहे थे कि आप दीक्षा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से लेना। जितने भी लोग थे वहां पे, जितने भी दीक्षा लोग देते थे, वो सब चाहते थे कि बिमला प्रसाद उन्हीं से दीक्षा लें, क्योंकि बिमला प्रसाद बहुत बड़े स्कॉलर थे। और वो लोग बिमला प्रसाद को हिंट देते रहते थे कि बिमला प्रसाद तुम ना उन्हीं से दीक्षा लेना जिन्होंने सैफरन प्रोत्साहन किया है, या तुम उन्हीं से दीक्षा लेना जिनके बगल में ग्लास पड़ा है। तो वो ऐसे उनको हिंट देते रहते थे, जिससे बिमला प्रसाद को ये लगे कि वो उन्हीं से दीक्षा ले। उसके बाद जब बिमला प्रसाद श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए और उनसे दीक्षा की बात करी उन्होंने, तो गौर किशोर दास बाबा जी ने बोला कि आप इतने बड़े स्कॉलर हो और मेरे को देखो, मैं तो इलिटरेट हूँ, आप मेरे से कैसे दीक्षा लोगे? इतने सारे और भी लोग लोग हैं जो इतने नॉलेजेबल है, आप उनसे जाके दीक्षा लो। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने एकदम मना कर दिया कि मैं ना आपको दीक्षा नहीं दूंगा। फिर बिमला प्रसाद उनको बार बार बोलने लगे कि मेरे को आप ही से दीक्षा चाहिए, मेरे को आप ही से दीक्षा चाहिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला, आप ना एक काम करना, आप 2 दिन के बाद आना, मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा कि मैं आपको दीक्षा दूं या ना दूं। उसके बाद 2 दिन के बाद जब बिमला प्रसाद उनके पास आए, तो उन्होंने बोला तो बिमला प्रसाद ने बोला कि आपने महाप्रभु से बात की क्या, क्या मेरे को दीक्षा दोगे या नहीं? तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला, मैं ना भूल गया, तो आप 2 दिन के बाद आना। फिर जब 2 दिन हो गए, फिर बिमला प्रसाद फिर से आए कि महाप्रभु ने क्या बोला कि आप मेरे को दीक्षा दोगे ना? तो लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो बिमला प्रसाद थे, उन्होंने वहां पे बोला कि मैं मैं प्रण लेता हूँ कि मैं श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से ही दीक्षा लूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं अपने प्राण दे दूंगा। वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से इतनी बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वो लास्ट में अपने फादर के पास गए और उनको बोला कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रेडी नहीं हो रहे मेरे को दीक्षा देने के लिए, तो आप प्लीज उनसे बात करो। फिर भक्ति विनोद ठाकुर
गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए और उनसे बार बार और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ना प्लीज बिमला प्रसाद को दीक्षा दे दो। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको कहा कि दीक्षा तो मैं दे दूंगा, बस मैं उसका टेस्ट ले रहा था। फिर फाइनली गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज रेडी हो गए विमला प्रसाद को दीक्षा देने के लिए। और जब उन्होंने दीक्षा दी उनको, तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने अपने चरणों की रज जो थी वो अपने हाथ में ली और गौरकिशोर और बिमला प्रसाद के ऊपर छिड़क दी। उससे बिमला प्रसाद बहुत ज्यादा खुश हो गए कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। और दीक्षा के बाद बिमला प्रसाद का नाम पड़ा श्री वार्षभानवी देवी दैत्य दास। और श्री वार्षभानवी देवी दैत्य दास का मतलब है कि जो वृषभानु की पुत्री है और जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, ऐसे श्रीमती राधा रानी का मैं दास हूँ। तो एक बार किसी डिवोटी ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से पूछा कि इस दुनिया में सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन कौन है। और उन्होंने बोला कि इस दुनिया में सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन वही है जो हरि हरि कथा करता हो और हरि नाम लेता हो और उसमें उसका रुचि हो। वो ही इस दुनिया का सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन है। तो एक बार बहुत सारे जो डिवोटीज थे वो भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछने लगे और बोलने लगे कि आपके गुरु महाराज जो थे उनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि आप कैसे कह सकते हो कि मेरे गुरु महाराज को पढ़ना लिखना नहीं आता था, आपने कभी उनका सिग्नेचर देखा है। तो सबने मना कर दिया कि मैंने तो कभी उनका सिग्नेचर नहीं देखा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि मैं अपने गुरु महाराज का इकलौता सिग्नेचर हूँ। आप सब मेरे को इतना मानते हो तो, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज का एक अकेला सिग्नेचर हूँ। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी ने सारे शास्त्र पढ़े, सारे उपनिषद पढ़े, सब सारे पुराण पढ़े, सब पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद उसको उस जो कंटेंट है उसकी रियलाइजेशन भी हो गई है, तो उसको श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की संगति अवश्य प्राप्त होती है। फिर 1914 में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इस धरा से चले जाते हैं। और जब वो चले जाते तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो सहन नहीं कर पाते, वो बहुत विरह में होते हैं। तो उनसे जीवन में रहा नहीं जा रहा था। और 1915 में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी इस तरह से चले गए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने जाने से पहले अपने जो भी वहां पे जितने भी डिसाइ उनके डिवो और वहां पे जितने भी डिवोटीज थे उनको बोला था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो जो मेरा शरीर है उसको आप ना मतलब रस्सी से बांधना और पूरे नवद्वीप में घसीट के लेकर जाना। और जो वहाँ पे डिवोटीज थे वो ऐसा कर भी रहे थे, उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका जो शरीर था वो रस्से में बांध दिया। और वो जब घसीट के लेकर जाने लगे तो वहां पे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ गए। और उन्होंने फिर बोला कि मेरे गुरु महाराज का शरीर सिर्फ वही टच कर सकता है जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो। जब उन्होंने बोला तो कोई भी आगे नहीं आया। फिर उन्होंने बोला चलो जो 1 साल तक ब्रह्मचारी रहा हो, तब भी कोई आगे नहीं आया। फिर ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि वही कि जो 6 महीने तक ब्रह्मचारी रहा हो, तब भी कोई नहीं आया। चलो जो 3 महीना 1 महीने तक भी ब्रह्मचारी रहा हो, तब भी कोई आगे नहीं आया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि जो 7 दिवस तक भी ब्रह्मचारी रहा हो, वो तब भी कोई नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि जो 24 आवर्स तक ब्रह्मचारी रहा हो, वो ही सिर्फ मेरे गुरु महाराज की बॉडी टच कर सकता है, तब भी कोई आगे नहीं आया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि मैं अपनी गुरु महाराज की का शरीर खुद लेकर जाऊंगा और वहां पे और मायापुर में ही समाधि बनाऊंगा उनकी।
उन्होंने वहां पे जितने भी डिवोटीज थे उनको ये भी बोला था कि ऐसे महान संत की जो बॉडी है वो तुम घसीट के लेकर जा रहे हो, वो बॉडी एक्चुअली में एक पालकी में और बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में लेकर जानी चाहिए। तो आज अब मैं कथा का विराम करती हूँ, और मेरे से जो भी भूल हुई हो आप प्लीज क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण त्रिदा। हरे कृष्णा गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के बारे में बोलना भी बहुत बड़ा कठिन कार्य है। तो आपने बहुत एक्चुअली अच्छे से बहुत प्रिपरेशन भी किए थे ऐसा लग रहा था। और बहुत ऐसा लग रहा था कि आप मतलब पूरे एकदम लीला में खोए हुए हो और बिना देख के बोल रहे हो, राइट? ऐसे मतलब ऐसा ऐसा मतलब लग रहा था कि स्वतः ही एक्चुअली मुख में आ रहा है तो आप बोल रहे हो। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत प्रभु। सुंदर कथा। हरे कृष्णा। कृष्णा त्रिदा बहुत बहुत